Hello everyone, welcome back to Stock Market with Vaibhav. My name is Vaibhav. Hope you all are doing well. So we are back again today with another stock analysis. तो जिस स्टॉक की आज हम बात करने वाले हैं उसका नाम है डाबर इंडिया। तो ये जो स्टॉक है ये आज ही की डेट में 4 अप्रैल को 5% के आसपास गिरा है। और गिरने के पीछे का कारण ये था कि कई जगह पे अगर हम देखें मनी कंट्रोल या बहुत सारी वेबसाइट्स पे एक न्यूज आई है। न्यूज ये है कि कंपनी का जो अभी मार्च एंडिंग का रिजल्ट आने वाला है, क्वार्टरली जो रिजल्ट आने वाला है, तो कंपनी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि उनका जो रिजल्ट आएगा उसमें जो उनकी रिवेन्यू की ग्रोथ है वो सिंगल डिजिट में ही हुई है। लगभग लगभग 6 से 7% के आसपास की हुई है। तो ये न्यूज हर जगह पे फ्लैश हो रही थी, जो मुझे लगता है कारण था जिसकी वजह से आज जो शेयर था वो 4 से 5% गिरा है। आइए हम थोड़ा कंपनी के पहले फंडामेंटल्स देखते हैं, फिर हम टेक्निकल की बात करेंगे और हम जानेंगे क्यों ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अभी स्टॉक को बाय करना। बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, हम आ जाते हैं सबसे पहले डाबर इंडिया स्क्रीनर.com पे। कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है, एफएमसीजी में सेकंड प्लेस पे आती है कंपनी। जो इसकी मार्केट कैप है वो 89,000 करोड़ के आसपास है। करंट शेयर का प्राइस चल रहा है 506 रुपए। 52 वीक का जो हाईएस्ट था वो 597 था, जो लोएस्ट था वो 502 रुपए था। अगर आप देखेंगे जो करंट प्राइस है वो मतलब 52 वीक के लोएस्ट के आसपास ही है। अगर हम स्टॉक का पी चेक करें तो वो 50.8 है, बुक वैल्यू 53 है। आरओसी कंपनी का 22.7 है, आरओई 19.5 है। ठीक है, तो जो कि काफी अच्छा आरओसी और आरओई। अब जरा हम देखते हैं कंपनी का पी जो है अभी 50 के आसपास चल रहा है, बट जो हाईएस्ट गया था वो 64 के आसपास गया था। और कंपनी का ऑन एन एवरेज पी इतना ही चलता रहता है, जो उनका एवरेज पी है वो 50 के आसपास ही चलता रहता है। अब हम आ जाते हैं जरा कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। ठीक है, तो कंपनी के ये 2020 से लेकर 2023 के दिसंबर तक के क्वार्टरली रिजल्ट है। जो कंपनी का प्रॉफिट है वो ऑन एन एवरेज लगभग सेम ही चल रहा है। अगर हम देखें तो पहले 494 था, फिर 377 हुआ, फिर हुआ अपना 438, फिर 500 करोड़। मैक्सिमम जो गया था वो 505 करोड़ गया था पहले। बट अभी लास्ट क्वार्टर में ये दोबारा से हमने मैक्सिमम टच किया, विच इज 507 करोड़। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें जो कंपनी के रेवेन्यू में जो ग्रोथ होती है वो कितने परसेंट से होती है, एक बार मैं देखना चाहूंगा कि यहाँ पे 2700 करोड़ था। ठीक है, और अब वो 2300 हो गया, दैट मीन्स ये माइनस में था। उसके बाद 2300 करोड़ से 2600 करोड़ हो गया, तो लगभग लगभग इसमें हुई होगी 20% के आसपास की ग्रोथ। फिर 2600 करोड़ से 2800 करोड़ के आसपास हो गया, तो यहाँ पे जो ग्रोथ हुई होगी वो 15% के आसपास हुई होगी। फिर 2800 करोड़ से 2900 करोड़ हो गया, जहाँ पे ग्रोथ मेरे ख्याल से 6-7% की थी। उसके बाद फिर माइनस में हुई, फिर जो ग्रोथ हुई वो 5 मतलब 10% के आसपास की हुई होगी। फिर ग्रोथ 5% की हुई, फिर ग्रोथ 2% या 3% की हुई, फिर दोबारा माइनस हो गया। यहाँ पे ग्रोथ 15% के आसपास की हुई, फिर ग्रोथ हुई 5% की। और दिसंबर में भी जो ग्रोथ हुई रिवेन्यू में वो लगभग लगभग हुई मेरे ख्याल से 1% या 2% की, राइट। तो हर बार अगर हम देखें तो जो कंपनी के क्वार्टरली सेल्स में ग्रोथ हो रही है वो सिंगल डिजिट में ही हो रही है। ऐसा नहीं है कि कभी बहुत ज्यादा एकदम बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई हो। तो जो ये न्यूज मैं देख रहा हूँ पूरे में आजकल फैली हुई है, मतलब ये आज ही आई थी आई बिलीव न्यूज, कि जी जो डाबर का कहना है कि जो उनका अभी रिजल्ट आने वाला है मार्च का, उसमें जो इनकी ग्रोथ होगी वो सिंगल डिजिट में होगी, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में लगभग लगभग 7% की ग्रोथ होगी। तो ये जी कम लग रही है ग्रोथ सबको, तो इस चक्कर में जो शेयर का प्राइस था अगर हम देखें तो आज इतना ज्यादा गिरा है, लगभग लगभग 4.7% के आसपास। लेकिन उससे पहले वाले क्वार्टर्स में भी ऐसा नहीं है कि 50-50% या 20-20% की ग्रोथ हो रही है, तब भी 5-7%, 10% ही हो रही है। तो मेरे को नहीं लगता कि इतनी ज्यादा कोई बुरी न्यूज है, इतना ज्यादा लोगों ने रिएक्शन दिया है। ठीक है, दूसरा अगर हम कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें, वैसे क्वार्टरली रिजल्ट की भी हमने बात कर लिया, तो हम एनुअल रिजल्ट की बात कर सकते हैं। एनुअल रिजल्ट अगर हम कंपनी का देखें तो नेट प्रॉफिट लगातार कंपनी का इंक्रीज हुआ है। 600 करोड़ से लेकर लगभग लगभग 1700 करोड़ के आसपास अभी हो चुका है। जो लास्ट अभी ट्रेडिंग 12 मंथ का चल रहा है वो 1760 करोड़ के आसपास है। अगर कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व कंपनी का लगातार इंक्रीज हुआ है। अगर बोरोइंग की बात करें तो वो रिजर्व के कंपैरिजन में काफी कम है। उसके अलावा कंपनी के फिक्स्ड एसेट लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, सीडब्ल्यूआईपी लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनी की लगातार इंक्रीज हो रही है। और अगर मैं बात करूं, डाबर इतनी पुरानी कंपनी है, 140 साल से चल रही है। 1884 में कंपनी खुली थी, आज 2014 चल रही है, 140 साल पुरानी कंपनी है। तो मतलब और लगातार ग्रोथ कर रही है। जो कंपनी 140 साल से चल रही है, हमें क्या लग रहा है कि वो एक छोटा मोटा अगर ग्रोथ कम हुई है तो कंपनी बंद हो जाएगी, जो इतनी ज्यादा सेलिंग हो रही है इसमें। दूसरा अगर मैं इन्वेस्टर्स होल्डिंग की बात करूं तो सालों साल से इन्वेस्टर्स की होल्डिंग सेम है, राइट। उसके बाद अगर मैं एफआईए की होल्डिंग देखूं तो वो भी लगभग सेम ही है। डीआईएस की होल्डिंग इंक्रीज हो रही है, गवर्नमेंट ने भी शेयर ले रखे हैं, बस एक पब्लिक ही है जिसकी होल्डिंग कम हो रही है।
और अगर मैं शेयर के मतलब ये सारी चीजें आपको फंडामेंटल समझ आया होगा ना। मार्केट लीडर कंपनी है, प्रॉफिट हर साल उनका इंक्रीज हुआ है लगातार। अगर हम एनुअल प्रॉफिट यहाँ पे देखें तो कंपनी का हर साल एनुअल प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। अब देखिए 644 करोड़, 766 करोड़, 916, 1000, 1200, 1300, 1400, 1600, 1700, हर साल कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। क्वार्टरली की भी अगर बात करें तो हाँ, ऑन एन एवरेज उनके अलग अलग सीजन होते होंगे कि जनवरी वाले जो मार्च वाला क्वार्टर है उसमें शायद प्रॉफिट ज्यादा होता हो, जो सितंबर वाला क्वार्टर है उसमें कम होता है। ऑन एन एवरेज जो साल का आखिरी में निकलता है एवरेज, वो इंक्रीज ही हो रहा होता है। और अगर हम रिवेन्यू की ग्रोथ देखें तो हर क्वार्टर में 5, 7, 10% ही ग्रोथ हुई है, उससे ज्यादा कभी हुई भी नहीं। डाबर है, पुरानी कंपनी है, तो ज्यादा एक्सपेंड थोड़ी करेगी, 140 साल से चल रही है। और इन्वेस्टर्स की अगर हम होल्डिंग की बात करें तो सालों साल से सेम होल्डिंग है, एफआईआई की होल्डिंग सालों साल से सेम है, डीआईआई होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। बस एक पब्लिक ही है जिसको पता ही नहीं कि डाबर की भी कंपनी खरीदनी है। चलिए हम टेक्निकल पे आ जाते हैं। टेक्निकल पे भी बात करें तो कंपनी का जो करंट प्राइस चल रहा है शेयर का, वो चल रहा है 506 रुपए। अभी जो 506 रुपए का प्राइस था, यही सेम, एक सेकेंड, हाँ यही सेम प्राइस लगभग लगभग हमें मिल रहा था। एक सेकेंड, हाँ ये प्राइस हमें मिल रहा था 2023 के अक्टूबर में भी, सेम यही प्राइस मिल रहा था हमें 2023 के मई में भी, सेम यही प्राइस मिल रहा था 2022 के जून में भी, सेम यही प्राइस मिल रहा था हमें 2021 के फरवरी में भी, सेम यही प्राइस मिल रहा था हमें 2020 के अगस्त में भी, सेम यही प्राइस मिल रहा था 2020 की फरवरी में भी। राइट। तो 2020 की फरवरी से लेकर अभी 2024 का अप्रैल, लगभग लगभग 4 साल से हमें सेम ही प्राइस मिल रहा है। ठीक है। और 4 साल में अगर मैं कंपनी के प्रॉफिट की बात करूं तो 2020 में प्रॉफिट था 1400, फिर हो गया 1600, फिर हो गया 1700, अब होने वाला है 1800। तो कंपनी का प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हुआ है, बट कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो वहीं का वहीं है। पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 2020 में भी अपनी होल्डिंग रखी हुई थी, 21 में भी रखी हुई थी, 22 में भी रखी हुई थी प्रमोटर्स ने। ठीक है। जो एफआईआई थे उन्होंने 2020 में भी होल्ड कर रखा था, 21 में भी, 22 में भी, डीआईआई भी होल्डिंग करती जा रही है, गवर्नमेंट भी होल्डिंग करके बैठी है। तो इतने सारे बड़े बड़े जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं, प्रमोटर हो गए, एफआईआई हो गए, डीआईआई हो गए, वो इतना बड़ा अमाउंट उन्होंने इस कंपनी में लगा रखा है। वो पैसे कैसे कमाएंगे? वो पैसे तब कमाएंगे जब कंपनी के शेयर चलेगा, बढ़ेगा। राइट। और वो 4 साल से नहीं बढ़ा है। तो हम जो 50,000 या 10,000 रुपए लगाने वाले हैं, उनकी हमें चिंता होनी चाहिए कि वो बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। लोग जो करोड़ों रुपए लगा के बैठे हैं, इन्हें चिंता होगी कि उसे शेयर को बढ़ाना ही नहीं बढ़ाना। राइट। ठीक है, दूसरा रीजन। तीसरा रीजन ये है कि ये न्यूज फैलाई गई कि हाँ भैया शेयर जो है उसमें सिंगल डिजिट की ग्रोथ आई है, तो आज लोगों ने बहुत पैनिक किया, सेल कर दिया। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इतना बड़ा डिप आया 4.7% का। ये मैंने डे का चार्ट लगा रखा है, जरा मैं इसको 5 मिनट में खोलता हूँ। तो जब मैं 5 मिनट में इस चार्ट को खोल के देख रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि ठीक है, ये न्यूज आई, उसकी वजह से पब्लिक ने सेल किया होगा, एक बहुत बड़ा, ठीक है, ड्रॉप आया शेयर के प्राइस में। उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है, ये बाइंग की है। तो ठीक है, पब्लिक ने बेचा, तो ये खरीद कौन रहा है? अगर पब्लिक को लगा कि हाँ भैया ग्रोथ नहीं हो रही कंपनी ने, पब्लिक ने बेचा क्योंकि इतनी सारी न्यूज आई थी, तो ये पब्लिक ने बेचा तो सच के सच कोई बंदा खरीद भी तो रहा है। क्योंकि अगर खाली पब्लिक बेचने में लगी होती तो लोअर सर्किट लग जाता, नीचे जा चुका होता शेयर। लेकिन जैसे जैसे पब्लिक बेचती जा रही है, साथ के साथ कोई खरीदता जा रहा है। ठीक है। और यही अगर मैं वापस डे पे जाऊं तो अगर हम देखेंगे तो आज तक की जो सबसे ज्यादा कभी वॉल्यूम इस शेयर में आई होगी, वो आज ही आई थी। इतनी बड़ी वॉल्यूम आई है, तो मतलब कोई खरीदने वाला बैठा था, किसी को दिख रहा था कि सस्ते पे शेयर मिल रहा है, खरीद लेते हैं। सेम ऐसे ही जब पहले भी शेयर इस प्राइस पे गया था तब भी बहुत बड़ी वॉल्यूम आ रखी थी। उससे पहले भी जब शेयर इस प्राइस पे गया था तब भी काफी बड़ी वॉल्यूम आई हुई थी। तो कोई तो है बड़ा आदमी जिसको पता है कि यार ये प्राइस सस्ता है, इस प्राइस पे हम खरीद सकते हैं, तभी इतनी बड़ी वॉल्यूम आ रही है। जब इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स वॉल्यूम की बन रही है तो ये रिटेलर तो नहीं हो सकते ना। ये कोई ना कोई बड़ा आदमी, एफआईआई, डीआईआई, कोई ऑपरेटर जिसके पास बहुत पैसा है, वही बंदा होगा, वही इतनी बड़ी वॉल्यूम ला सकता है। आप और मेरे जैसे लोग तो ला नहीं सकते। ठीक है। तो तीसरा रीजन ये था। पहला रीजन कि कंपनी ऑफ कोर्स पुरानी 140 साल से बिजनेस कर रही है, उसको पता है कि कैसे किया जाता है। कंपनी का जो क्वार्टरली प्रॉफिट है, जो रिवेन्यू है, वो हर बार सिंगल डिजिट से ही बढ़ता है, तो न्यूज का मुझे नहीं लगता है इतना कोई फर्क आता है। तीसरा रीजन है कि एनुअल जो उनका प्रॉफिट है वो हर साल बढ़ रहा है। चौथा रीजन है कि इन्वेस्टर होल्ड करके बैठे हैं, एफआईआई, डीआई सब होल्ड करके बैठे हैं। पांचवा रीजन है, आज जब मार्केट में इतना ज्यादा फॉल आया तब भी खरीदने के लिए लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े जो ऑपरेटर्स हैं। तो मतलब मुझे तो नहीं लगता कि शेयर में कोई ऐसा रीजन होना चाहिए जिसकी वजह से भी इसमें और ज्यादा फॉल आएगा। ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि ये शेयर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो हम इसके टारगेट क्या रख सकते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। अभी प्राइस चल रहा है 506 रुपए। जो इसका लेटेस्ट एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो है 594 का। तो करेक्ट प्राइस से अगर मैं इसको 594 तक के लिए होल्ड करूं
तो मेरे को लगभग 17% का गेन मिलेगा, ठीक है। और अगर मैं इसके ऑल टाइम हाई की बात करूँ तो वो 654 रुपये है करंट प्राइस से लेकर। अगर मैं इसको 654 तक भी होल्ड करूँ तो इसका जो पोटेंशियल गेन दिख रहा है मुझे वो है 30% नहीं 29% के आसपास का, ठीक है। तो हर बार जब भी ये नीचे आता है, ऊपर आने में मैं देख रहा हूँ कि 2 से 3 महीने से लगते हैं। तो अभी भी करंट प्राइस से 594 तक आने में अगर इसको 2-3 महीने लग गए तो 2-3 महीने में 17% का गेन बहुत अच्छा है। और अगर इसे 654 आने में 1-1.5 साल भी लग गया तो 1 साल के अंदर लगभग 30% का जो गेन है वो बहुत अच्छा है। और इस तरह क्या चाहिए मैं बात करूँ, राइट। तो आई होप जो चीजें मैंने आपको बताई हैं आप लोगों को थोड़ी कुछ हद तक समझ आई हो। अगर कोई भी चीज समझ ना आई हो या आपको लग रहा हो कि कुछ मेरे बताने में गलती थी तो आप प्लीज कमेंट में बता सकते हैं, दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर मी, और मैं उसका रिप्लाई भी करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।